अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूँ इरफान हैदर। पाकिस्तान की आइनी तारीख में 27वीं तब्दीली, वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में बड़ी कमी और आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा। सुप्रीम कोर्ट से आइनी अख्तियारात वापस, अब तशरीह करेगी वफाकी आइनी अदालत। असुद नोटिस का अख्तियार खत्म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हैसियत महदूद और जजों की तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर का कलीदी किरदार होगा। क्या यह तरमीम अदलिया और इंतजामिया के तवाज़ुन में नया बाब खोलेगी या ताकत के मराकज़ में एक नया तनाज़ा जन्म लेगा? दूसरी जानिब फौजी ढांचे में भी बड़ी तब्दीली, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म, आर्मी चीफ ही होंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। फील्ड मार्शल समेत आला ओहदों को मिलेगा ताहयात दर्जा। अपोजिशन के एतराज़ात, ये अदलिया की आज़ादी पर वार है, अब फैसला पार्लियामेंट के ऐवानों में होगा। अब अपोजिशन ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली और सैनेट में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। आइन रियासत और बासियों के दरमियान इमरानी मुआहदा होता है। मुझसे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का 5 बार हलफ लिया गया है। अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम भी पूछते हैं कब तहरीक की इब्तदा होगी। महमूद खान अचकज़ई का कहना था, जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। कल रात से हमारा मुल्क गिर तहरीक हमारी शुरू हो जाएगी। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। राशिद हाशमी साहब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सैयद मसूद रजा साहब जाने पहचानी शख्सियत हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और गुलामबाज हरल साहब माहिर कानून हैं और तजियाकार हैं, हमारे साथ आप भी मौजूद होंगे। राशिद हाशमी साहब, चूंकि जाहिर है आपकी जमात की हुकूमत है, पहले तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। तो इसमें गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें आइन के अंदर जब आपने जो तरमीम जो लानी होती हैं, उसकी ज़रूरत जब आप चीज़ों को इन प्रैक्टिस लेके आते हैं, तो उसके दरमियान जो थोड़े बहुत फ्लाज और जो हेंजेस और जो सुकम रह जाते हैं कवानीन में, उनको ख़त्म करने के लिए या चीज़ों को वक्त के साथ साथ वक्त के बदलते हुए जो कह लें कि ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको वो चेंज करना पड़ता है। देखें, ये कवानीन जो हैं वो मैन मेड हैं, कि ये कोई कानून कुदरत नहीं है, ये कोई हम्म। आसमानी सहीफ़े नहीं है नौज़बिल्ला, कि जिनको बदला ना जा सके। तो अगर वक्त की ज़रूरत के साथ साथ कोई कानून या कोई चीज़ें न्यू ऐड हो रही हैं, जिस तरह आज से अगर 30-35 साल पहले की बात करें तो सोशल मीडिया ऑलमोस्ट ज़ीरो था। तो हम्म। अभी जिस तरह जो एवोल्यूशन हुई है, तो उसमें जो सोशल मीडिया के जो रूल्स आ रहे हैं, उसके रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं, फिर वो चीज़ें आज से 20-30 से पहले साल जो पहले जो कवानीन बने हैं, उनमें तो वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होंगी। हम्म। तो इसी तरह चीज़ों को कवानीन को जो रीशेप किया जाता है, ताकि वो वक्त की जो ज़रूरियात के मुताबिक चल सकें। जहाँ तक आप ये 27वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉइंट्स हैं, हम्म। जो सोशल मीडिया पे चलें, आज तो वो उसका ड्राफ्ट जो पेश हो गया वहाँ पे हम्म। सेनेट में। लेकिन ये कि ये बहस तो चल रही थी पिछले 2 ढाई हफ्तों से। हम्म। लोग बगैर ड्राफ्ट देखे जो जो ना स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर जो ना वो बहस शुरू मैं की थी। हाशमी साहब, ये यूट्यूबर्स जो कुछ कह रहे हैं, मैं उनका हवाला नहीं दे रहा। जो ड्राफ्ट हमारे पास पहुंचा है, तमाम चैनल्स के पास पहुंचा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और ये मेरा इंट्रो उसी बुनियाद पे था जो नहीं, नहीं, निकात। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं आज के बाद जी जो जी। भी बात होगी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं आज से हम्म। पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ। देखें, आज अगर जो आप बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आज तो चीज़ें चूँकि सॉर्ट ऑफ पब्लिक हो चुकी हैं ना, हम्म। तो उसके ऊपर अभी अच्छा ये चीज़ें, एक चीज़ है और मैं आपके प्रोग्राम के प्रोसेस से वहाँ आपके नाज़रीन को बताता चलूँ हम्म। कि ये कोई कानून जो पेश हुआ है सेनेट में, अभी इसके ऊपर बहस होगी। कोई हम्म। हुकूमत को जल्दी नहीं है और ये कोई कानून बन नहीं चुका हुआ, ये एक ड्राफ्ट है। मतलब ठीक है। जो हम्म। 27वें तरमीम वाला, ये नहीं कि ये कोई नाफिजुल अमल हो चुका है। बस के ऊपर बहस होगी, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं उसकी नोक पलक जो निकालने की ज़रूरत होगी। और हम्म। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, आपने अभी बात की कि लो जी, चीफ जो अपना वो फील्ड मार्शल का जो ओहदा जो है वो ताहयात कर दिया गया। बट देखें, फील्ड मार्शल एक रैंक है, हम्म। ये कोई आईनी ओहदा नहीं है। हम्म। इसके ऊपर जो है वो मतलब ये कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो आईनी होता है, उसकी हम्म। मुद्दत मुलाजमत वही 5 साल ही है।
उसमें कोई तब्दीली नहीं है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहले भी जो सदर अयूब साहब को जो मिला था, वो भी मतलब सदर अयूब साहब को अभी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही कहा जाता है। ठीक लेकिन है। उसके ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर किया गया है कि ये जो जो एक रैंक है, जो मतलब है कि आईनी होता नहीं है, उसको एक कम्युनिटी है कि वो वक्त पहले भी एक तरह से लाइफ टाइम ही था। एक और बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी मैं अगर बात करूं, जो हम्म। हमारे मुखालिफ जमात है उसने ये स्पेकुलेशन फैला दी थी कि लो जी ये ड्यूल नेशनैलिटी का जो ना कानून वो खत्म करने जा रहे हैं। हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये ऑलरेडी जो सिविल एक्ट उसमें जो 1973 है, उसमें जो गालिबन 2021 में तरमीम पेश की गई थी कि मतलब कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख हम्म। सकते। तो अब उसको मतलब है कि रीइंफोर्स किया जा रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। अदरवाइज एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पहले जो है, जो कि सरकारी मुलाजम नहीं है, जो मतलब किसी भी कैपेसिटी में सर्व नहीं कर जो रहा। जो हाशमी हाँ साहब, जो जी। तनकीद हो रही है ना अपोजिशन की जानिब से, जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा भी तो खत्म किया जा रहा है ना 27 नवंबर से। देखिए उसमें चीज ऐसी है कि वो ज्वाइंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का डिफेंस फोर्सेस, जो चीफ हाँ ऑफ जी डिफेंस डिफेंस, फोर्सेस का ओहदा। हाँ 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 जी, जिसमें वो शाह शमशाद शमशाद साहब जो हैं उनका हम्म। जो टेन्योर खत्म हो रहा है वो हम्म। इस तारीख को मेरे ख्याल में ट्वेंटी तो ये सेवन ऑफ पाकिस्तान नवंबर की को। हिस्ट्री के जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल साहब आखिरी होंगे ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो जो रिकमेंडेशन है वो तो यही है। लेकिन उसमें जो ना इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी बहस तलब है। बहस तो तलब है, इसको ठीक थोड़ा है। सा, हाँ मैं इसको थोड़ा चूंकि सा मतलब हाँ जी, और इसमें मैं एक चीज बात करता हूँ, ये एक प्रपोजल आया तो ये इसके हम्म। ऊपर कोई डिफेंस एनालिस्ट जो मेरे से ज्यादा बेहतर गालिबन कोई वो राय इस पे दे सकते होंगे जी। ठीक है। मैं सैयद मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, नामवर एंकर हैं। अ, हम इनसे जब भी प्रोग्राम में आते हैं सीखते भी हैं। मसूद भाई बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। अच्छा, गुलाम बास हरल थैंक साहब यू। माहिर कानून है और तजिए कार है, हमारे साथ मौजूद है, कानूनी राय आपसे लेंगे। गुलाम बास साहब, आपको मैं आपसे इस पर तफसीली बात करूंगा और कानूनी इस पे नुक्ते जो हैं कौन कौन से हैं जिनमें मुस्तकबिल में जाके जो मुबहम है या क्लियर नहीं है, मुस्तकबिल में जाके जिनसे प्रॉब्लम हो सकती है उस पर बात करेंगे। मसूद भाई पहले मेरे तो मेरे ख्याल में इस आप ले लें, कानूनी राय जी जी। मुनासिब होगा। जी, अगर आप मुनासिब समझें तो। अच्छा ठीक है, मैं इस तरह कर लेता हूँ। मसूद भाई, गुलाम बास अरल साहब, अरल साहब, अब तक जो 27वीं आईनी तरमीम की शिकें आपने देखी हैं, कौन कौन सी ऐसी शिक है आप समझते हैं कि ये इस पे एतराज़ात वैलिड है अपोजिशन का, और मुस्तकबिल में जाके ये जो पाकिस्तान का आइन है या जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, हम यूं कहें, जितनी हमारे मुल्क में जैसी है, उसको मजीद नुकसान पहुंचेगा? देखिए, ये जो 27वीं तरमीम है जी। उसमें जितने भी आइन के बेसिक फीचर हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा। और ये जमहूरियत के खुद सख्ता ठेकेदार जो हैं हम्म। ये हमला आवर हैं पार्लिमान पे और आइन पे। और सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है हम्म। उसको दफन किया जा रहा है। हम्म। तो जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है। ये आईनी तरमीम नहीं है, इसलिए मैं इसको आईनी तरमीम नहीं कहता। ये अच्छा। आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। और ये आईनी इसमें आईनी अदालतों का जो कयाम है उस पे आप बात कर रहे हैं? जी आईनी अदालतों के कयाम की वजह से आप ये जो जी आपके बिल्कुल, रिमार्क्स हैं देखिए उसके ना, आइन में बेसिक फीचर जो हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर है, हम्म। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। ठीक जब है। एग्जेक्टिव जो है वो जज तैनात करेंगे हम्म। तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी वो नहीं रहेगी। हम्म। और जो बेसिक फीचर है आइन के उनको खत्म किया जा रहा है। तो इसमें तो मेरी नजर में जो जुडिशरी है उसको एग्जेक्टिव के ताबे किया जा रहा है। हम्म। और ये फर्द वैद के लिए और कुछ अफराद के लिए जो है उसके लिए सारी तरमीमें आ रही हैं हम्म। जिसमें उनको तायाब जो है वो इस्तिस्ना दिया जा रहा है। तो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता मुझे कि जरा आप आसान लफ्जों में गुलाम देखेंगे। बास अरल साहब, मैं चाहूंगा हमारे नाजरीन भी समझ लें आसान लफ्जों में। आप जो बात कर रहे हैं जजेस के ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो वजीर आजम और सदर के पास इख्तियार आ रहा है, इस पे आपको एतराज है या आईनी अदालत पे आपको एतराज है? क्योंकि आईनी अदालत में भी जाहिर जजेस होंगे ना, वहां कोई हुकूमती लोग तो बैठ के फैसले नहीं करेंगे। अगर एक सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और उसके पैरेलल एक और अदालत है, तो वो भी जजेस ही होंगे जो उसी प्रोसेस से गुजर के आए होंगे।
देखिए, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर होते हैं, जो जी। आईनी अदालत का क्याम है या आईनी अदालत के सरबराह को जो है वो वजीर आजम जो है वो तैनात करेगा। जी। तो ये इंडिपेंडेंट, वो कैसे इंडिपेंडेंट जज होगा, कैसे सरबराह इंडिपेंडेंट होगा, जिसको वजीर आजम जो है वो अपनी सवाबदीद के जरिए उसको उसका अपॉइंटमेंट करेगा, और उसके बाद जो है वो इसमें सियासी अमल दखल इतना ज्यादा हो गया है नहीं कि तो जी मैं चीफ समझता हूँ, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए वो सीनियरिटी बेस पे है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे 26वीं तरमीम आई, फिर 27वीं तरमीम आई, इन्होंने बजाय के इदारों को मजबूत करें अपने जाती मफादात के लिए और फर्द वैद और अफराद को मजबूत करने के लिए सारे कवानीन और तरमीमें आ रही हैं, और इनकी कोई हैसियत नहीं है। जब भी किसी भी कानून की या तरमीम की कोई इखलाकी हैसियत नहीं होगी तो उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होगी। तो ये आइन जो है ये उसका तो देखिए मेरी बात सुने, मुझे माजरत के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं इंटरवेन करूं। जी इखलाकियात जी का वो आपने नहीं सेट करना कि इखलाकी हैसियत क्या होती है क्या नहीं होती। देखें ये अवाम के ऊपर आप छोड़ें, आप खुद अकले खुल ना बने। मुझे तो लगता है आपने शायद वो जो ना वो कानूनी मुसवदा पढ़ा भी नहीं। आपने कह दिया कि किसी एक फर्द को जो ना वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरा एक दफा बराए करम उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ के और हाँ। समझ के जो मैंने है पढ़ा कमेंट हुआ है करें। भाई, मेरी हाँ बात जी। सुने। क्या आप नहीं मुझे गलत बताएं बात है कि आप कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आपने तो आर्मी स्टाफ उसमें को इम्यूनिटी नहीं मिल रही, वो जो है वो आपने जो जैसे फील्ड वो मार्शल का जो ओहदा है चीजों में उसको इम्यूनिटी दाल मिल रही है। बट रही है, वैसे पीपल्स पार्टी में भी खूब उसमें तड़का लगाया है, अपना नहीं, हिस्सा चीफ ऑफ बनाया द है। आर्मी स्टाफ, उसमें आपको पता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है सदर वो आईनी सदर ओहदा साहब होता को है। भी इस्तिस्ना मिल फील्ड गया है। मार्शल आईनी अब ओहदा नहीं बेचारे है। वजीर ये आजम फील्ड साहब रह मार्शल गए के हैं, ओहदे को उनको जो भी दे इम्यूनिटी दे। मिल रही है कि उसको रिवोक नहीं ये किया जा सिर्फ सकता। चीफ कानून ऑफ द जो आर्मी है स्टाफ को नहीं मिल रही। या सजा जजा का जो अमल है वो सिर्फ आम आदमी के लिए रखें। जो भी ताकतवर है उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई सजा फिर नहीं वही है, बात है, कुछ चीफ भी ऑफ नहीं द है। नहीं, आर्मी स्टाफ ये को चीज तो और मैंने कई आप मेंशन नहीं देखी कि कोई कानून ही उस पर लागू नहीं होगा, वो सदर हो या नहीं फील्ड मार्शल हो नहीं या मैं कोई। वही उसमें बात बड़ा कर रहा हूँ। वाज़ह लेकिन लिखा थोड़ा हुआ सा है कि डिस्टिंक्शन रखेंगे जो चीफ ऑफ द जो आर्मी जितने स्टाफ भी और जो फील्ड फील्ड मार्शल है, मार्शल है टू या डिफरेंट जितने यू नो भी एयर मार्शल है उनको ताहयात जो है इस्तिस्ना होगा, जैसे सदर मुमलिकत की ओहदे को होता है। पहले जो है सदर मुमलिकत जो है जब वो अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाता है तो फिर उसको नहीं होता, लेकिन ये ताहयात इस्तिस्ना डाला जा रहा है। और उस ये जितने भी सर्विसेज चीफ हैं जिनके साथ फील्ड मार्शल है और एयर चीफ हैं उनको दिया जा रहा है। बाकी इसमें प्रेसिडेंट को शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा जो है आईनी अदालत जो है वो अलहदा देखें बनती है, इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है नहीं कि है, बिल्कुल फील्ड नहीं। मार्शल के रैंक और टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ये टाइटल वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट का होगा। आप पता नहीं किस तरह बगैर पढ़े और समझे देखिए जना उसके पार्लियामेंट ऊपर पूरी पार्लियामेंट एक तो ना जो आपके सामने मतलब है हवाई जिसकी किला बना रहे, खुदा जिसकी का नाम लें हैसियत प्लीज। है इखलाकी, पार्लियामेंट तो अपने हाथ काट के नहीं स्टैब्लिशमेंट आप को दे रही बगैर है पढ़े इसके कि ऊपर खुद कमेंट ना करें प्लीज, एक साख्ता दफा जो पढ़ के देखिए समझ के कमेंट करें। पार्लियामेंट जमहूरी जैसी भी लीडर है ना, हैं। हम ऐतराज ये कर सकते हैं हरल साहब, ये ऐतराज तो हो सकता है कि पार्लियामेंट जी अपोजिशन कहती है फॉर्म 47 के हैं, जो भी उनके ऐतराजात है, लेकिन एटलीस्ट ये अवामी नुमाइंदे हैं ना, तो पार्लियामेंट के पास ये कैसे इख्तियार नहीं है तो कि वो देखिए कोई भी अवामी तरमीम कर नुमाइंदे सकती जो है। होते हैं, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो ऐसी इतनी उजलत में इस तरह तरमीम ले आते हैं। पूरी दुनिया में आईनी अमेंडमेंट्स होती सर हैं, वहां वही पर बात, मैंने बहस मसला आज ही होता बयान है, देखा है वजीर कानून पार्लियामेंट में साहब बहस का, वो होती कह है। रहे हैं कि जब स्टेटमेंट। तक तो जैसे सबको एतमाद में जैसे नहीं रात लिया की जाता हम तारीकी इसको में पास कुछ नहीं लोग जो करवा है रहे। वो और भाईजान चोरी ये करता है। बेसिकली जो ना कमेंट्स कर रहे हैं, इन्हें जैसे कहीं थोड़ा सा मेरी पढ़ लें चीज को, इस मेरी तरह चीजें गुजारिश नहीं सुन लेना चलती। साहब। आप ठीक है, आप अपने आप सियासी देखिए ना, जज्बात की मैं आप आपकी बाद कदर में करता बात हूँ। कर लीजिएगा, आप जिस एक भी तो आप पार्टी बात को जो ना करने देते। रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन प्लीज आप हकायक देखिए को ना, डिस्टॉर्ट ना करें। आप बात करते हैं तो फिर बात सुनने का भी हौसला रखा करें। आप नहीं बात माशाल्लाह बड़े सुनने की पढ़े बात हरल ही लिखे मैंने साहब वो आपकी हैं। बात पॉइंट्स सुनी, लेकिन बता आप देना गलत बात कर रहे कानूनी हैं। तौर पे, वो चीज आईनी है तौर पे। नहीं हरल जो साहब आप हमें बात वो कर रहे हैं। पॉइंट्स बता दें कि ये पॉइंट्स जो हैं ये किसी और मुल्क में नहीं है, कोई हमें मिसाल दे दें कि ये देखिए नुकसानदेह पूरी हो सकते दुनिया हैं। में, मैं अर्ज करता हूं, पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जेक्टिव के ताबे नहीं है जुडिशरी। आप देख लें, पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं सुप्रीम आती जुडिशल जिसमें काउंसिल से होता पार्लियामेंट है ये में सारा कोई मामला। बहस ना हो, डिबेट ना हो। कहीं भी ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में देख लें, किसी आदमी को, चाहे यूके का बादशाह ही क्यों ना हो, चाहे वहां के शहजादा चार्ल्स ही क्यों ना हो, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता कि पूरी दुनिया में तायात उसको इस्तिस्ना दिया जाए। ऐसा कहीं भी नहीं होता। और पूरी दुनिया में अवाम की उमंगों के लिए और अवाम की ख्वाहिशात और उनके मफादात पे
आइन और कानून बनाए देखिए, आप जाते हैं, ये फिर लेकिन गलत यहाँ बात पे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चले आपके मैं ऊपर मैं इस अपराध तरह के कर लिए लेता हूँ कानून ना। बनाए जाते हैं। नहीं, राशिद और हाशमी बात साहब, आप कैसे किसी कह की रहे हैं नौकरी कि अगला पक्की बंदा करने कमेंट भी के ना करे लिए इसके ऊपर? या नौकरी के बाद उसको नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत मुकदमाबाजी बात कर से रहे हैं। बचाने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट्स आ रही हैं मैं और समझ कानून नहीं आ पा रहे रहा हैं। गुलाम बाग इसके अलावा सरल साहब, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, या तो मैंने उस मुसव्विदे को सही से नहीं पढ़ा। मैं मदद ले लेता हूँ। सैयद मसूद रजा साहब, आपने भी ज़ाहिर है आपकी नज़र से गुजरा होगा और इस तरह की तरमीम आप अपने कैरियर में देख चुके हैं। माजी में 18वीं तरमीम हो या ये उसके बाद आने वाली तरमीम 26वीं फिर हमने माजी करीब में देखी और अब ये 27वीं है। क्या कहेंगे, ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि अपने जो इक़्तिदार है उसे दवाम बख्शने के लिए सारा कुछ हो रहा है, ऐसा है या वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत थी, ख़ासतौर पर आइनी अदालत की अगर बात करें तो? जी देखिए, जब आईनी तरमीम की आप बात करते हैं और आपने मुझसे पूछा वो अपने कैरियर में, तो हम इस वक्त एक बात नोट करें कि जब भी तरमीम का जिक्र होता है तो सब मिसाल देते हैं 18वीं आईनी तरमीम। जी। 18वीं आईनी तरमीम की मिसाल शायद इसलिए दी जाती है कि ये वो तरमीम थी जिसमें पूरे मुल्क में कंसेंसस बिल्ड किया गया था। जी। एक आवाज भी नहीं थी जी, और कोई कोई एक आवाज भी नहीं थी जो ये कहती हो कि ये तरमीमें गलत हैं। तो पूरे कंसेंसस के साथ तरमीम हुई थी, तो आज तक सब उसकी मिसाल देते हैं। उसके बाद की कोई तरमीम ऐसी नहीं है जिसकी कोई मिसाल देता हो। और ये जो जरूरत क्यों पेश आई, तो जरूरत तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी जरूरत तो ये थी कि एनएफसी अवार्ड का फैसला करते, क्योंकि पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। उससे उससे निकलने का कोई हल होता, ये जो विफाकी अदालत बन रही है, आईनी अदालत, तो क्या इससे लोअर जुडिशरी में जो केसेस पाइलअप हैं बहुत बड़ी तादाद में वो खत्म हो जाएंगे? क्या आवाम के मसाइल हल होंगे? अच्छा, यही काम जो इस वक्त हमें इस अदालत में नजर आ रहा है। हमने देखा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने थे उनकी अपॉइंटमेंट भी सियासी बुनियादों पर हुई थी और आज तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कितना टाइम गुजर गया, अब यहाँ पर भी वही सिलसिला होगा। तो मेरे ख्याल में आपके मेहमान दुरुस्त कह रहे कि सियासी तसल्लुस से आजाद होने चाहिए आईनी इदारे, और यही स्पिरिट थी हमारे आइन की। तो यहाँ पर तो ये एतराज बनता है, और ये जो कुछ इस वक्त कर रही है हुकूमत, बहुत से हुकूमती वज़रा से, काबीना के लोगों से मेरी बात हुई, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, एमक्यूएम में, सभी को तशवीश है, सभी परेशान है, लेकिन उनको करना है, उनकी मजबूरी है। तो जितनी उजलत में हुकूमत कर रही है, अब देखें आज इतवार का दिन था, आज के दिन जो है वो तरमीम पेश की गई, वजीर आजम जो है मुल्क से बाहर है, वो वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे। क्या उजरत है इसके अंदर? ये सारी चीजें तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन शायद वक्त कम है और कुछ खास मकासद हैं जिनके तहत ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता तो अच्छी बात है, तरमीमें होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तरीके से होनी चाहिए। ठीक है राशिद हाशमी साहब, ये जो उजलत की बात की गई, बाकी ऐसा है या वही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज फरमाया था कि एक बयान मेरे सामने आया कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स यानी तमाम सियासी जमातें भी उसमें, उन्होंने कहा जब तक राजी नहीं हो जाएंगे हम इसमें कोई जल्दी नहीं कर रहे, वक्त दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जो तरमीम जो है वो उसको बहस के लिए सेनेट में अगर पेश किया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मंजूर करके आज उसके ऊपर कल से उसके ऊपर नाफिजुल अमल भी है। मसूद रजा साहब ने एक बात की कि वजीर आजम साहब बाहर हैं, उजलत में किया जा रहा है, तो मसूद साहब वो क्या वो कानून जो आज सेनेट में वो बिल जो पेश किया गया था, तरमीमी बिल, क्या वो आज रात 12 बजे के बाद वो मतलब है कि वो एज ए लॉ बन चुका हुआ है? तो जवाब उसका है नहीं। आप सॉरी माजरत के साथ जब आपने सवाल कर लिया तो आप एक डेडलाइन दे चुकी है कि 14 तारीख तक आपने ये जो तरमीम है ये पास करवा लेनी है। ये आपके बुजुर्गों को बता 14 तारीख का मामला क्या है? क्योंकि जो हम देख रहे हैं जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ ऑर्डर वो तो 27 तक है, अगर वो खत्म हो रहा है और मुंतकिल किया जा रहा है फील्ड मार्शल को, तो 29 नवंबर को एक मैं नाम ले लेता हूं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, जो इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह है, हाँ। उनकी रिटायर हो रही है। उस वजह से ये उजरत में अमीनुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, और जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि अभी तो इस पे बहस मुबस्सा होना है। देखिए ये 3 महीने पे जरदारी साहब के मुंह बोले बेटे जो हैं इस पे काम कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, और दूसरे बेटे जो उनके हैं उन्होंने आके ट्वीट किया। मैं अगर मुनासिब समझूंगा मैं सवाल मेरे से पूछा था। मैं इस तरह कर लेते हैं ना सर वो आप कह रहे हैं कि उस जज ने रिटायर हो जाना है, वो कोई पाकिस्तान का आखिरी जज तो नहीं है ना।
पाकिस्तान मैं सिर्फ हाशमी साहब ने लेकिन यहाँ हर कोई मौजूद अपने है। आप को आखिरी जाति समझता है, हर कोई अच्छा। समझता है कि मैंने सारी उम्र देखिए इक़्तिदार जी, में रहना समझने की है। तो बात है, छोड़ें, हाशमी मैं क्या साहब अपने अपने जवाब में ये भी बता दें कि जो तरामीम है ये क्यों कह रहे हैं जरूरी ना थी, पार्लियामेंट में ये बहस होनी जस्टिफाई है। कर देखिए दीजिए। पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप है और ये सियासतदान सारे मोरे हैं जी और मसूद कुछ साहब, मैं भी आपका इनकी सवाल समझ हैसियत नहीं नहीं सका, है। प्लीज रिपीट कीजिएगा जी। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक तो हम समझ सकते हैं कि एक जंग हुई है और उसके बाद जंग की डायमेंशन तब्दील हो गई है, तो उधर कुछ ना कुछ करना जरूरी था। बाकी जो तरामीम है अदलिया के हवाले से आप उन्हें जस्टिफाई कर दीजिए अगर आपके पास जवाब है। देखते आईनी अदालतों का मुतालबा क्या ये मौजूदा हुकूमत का है, तो पिछली हुकूमत भी करती रही है। नहीं सर, आप मतलब लोग कह रहे हैं, नहीं, एक देखिए जुमला उसमें कह दूं, गुजारिश, आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि ये आपने सीओडी में दर्ज किया था। सीओडी में आपने कहा था कि मुशर्रफ दौर की जो तरामीम है उनको खत्म करने के लिए एक मखसूस वक्त के लिए आईनी अदालतें बनेंगी और वो खत्म हो जाएंगी। देखें तो मसूद सीओडी में साहब, भी ये नहीं था। इसमें सीओडी तो आप वो 2005 की 6 बात साल कर के रहे लिए था, वो तो हैं। गुजर नहीं गए 6 नहीं, साल। मैं अब मैं इनको वही याद है, मैं ये वही टाइमिंग गुजारिश बहुत कर रहा ज्यादा हूँ, इंपॉर्टेंट है। मैं ये वही आपने गुजारिश कर रहा हूँ मुकदमात खत्म कि करवा देखिए रहे मुझे हैं, ये हरत साहब, अब काइंडली मुझे असल में कैसी होता ये है जगह में सर, नहा रहे हैं हाशमी बेचारे साहब, जब सारे। हम हुकूमती वज़रा से बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि आईनी अदालतों की जरूरत इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ बहुत है। 54,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े भाई हुए हैं। उससे ज्यादा बोझ तो लोअर जुडिशरी पर है। तो जी, पहले तो वहां वहां नहीं वहां के लिए देखें तब तो आपने लाखों उसमें की कुछ नहीं तादाद में सोचा। है दो ना। नहीं, दो तीन चीजें इसमें मैं आपके, आप चूंकि काफी सारे सवाल इकट्ठे हो गए तो मुझे सिर्फ 2 मिनट का मौका दिया जाए प्लीज। हम्म। ठीक है, पहले तो आपने कहा जी उजलत में और 14 तारीख तक जो फैसला करना है, देखें 14 तारीख और आज के दरमियान भी जो ना वो 5-6 दिन का गैप है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से 6 दिन का गैप, आप लोगों के 5 दिन का गैप है। जी। और उसके ऊपर जो है ये 27वीं तरमीम जो है, इसके ऊपर जो हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ऑलरेडी ड्राफ्ट जो है वो उसके लिए वो स्टडी के लिए पहले ही भिजवाया जा चुका है। हम्म। और इसके ऊपर जो बातचीत तो बहुत देर से चल रही है। एक तो बात होगी ये, तो उसमें उजलत वाला आंसर तो अब नहीं रहता जी। दूसरी ठीक बात है। ये कि वजीर आजम साहब ने भी 1-2 दिन में वापस आ जाना है। तो उजलत अच्छा। तो तब होती ना कि वजीर आजम साहब के मुल्क से गैर मौजूदगी में ये कानून जो है वो पास भी करवाया जाता, तो फिर आप कहते हैं लो जी कल तक ये कानून जो ना बन चुका है और वजीर आजम साहब स्टिल जो ना आउट ऑफ द कंट्री थे। तो ऐसी बात नहीं है, लिहाजा ये तासुर ना दिया जाए कि वजीर आजम साहब बाहर बैठे हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में बिल पास हो रहा नहीं, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। वजीर आजम साहब के तो दौरे जो है वो मतलब ये कि डिफरेंट रिगार्ड्स, अब किसी मुल्क ने अपने कौमी दिन के मौके पे बुलाया हुआ तो वहाँ पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि लो जी आप अपना कौमी दिन आगे पीछे कर लें, तो वो आपके चूंकि अच्छे ताल्लुकात हैं तो आपको वहाँ पे शिरकत तो करनी है। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात की आईनी अदालतों की, तो आईनी अदालतों का मुतालबा कमो बेश तमाम सियासी जमातों का रहा है। अच्छा। अभी कोई उससे माने इफ एंड बट के साथ माने 6 साल की मुद्दत के लिए माने 2006 में सीओडी के टाइम पे हुआ था, ये तब का हुआ था, तो देखिए उसके ऊपर तो बहस हो सकती है। हम्म। और उसके भी मैं देखें इसके ऊपर जो बहस हो रही है ये इन्हीं निकात के लिए हो रही है कि लो जी इन चीजों को किया जाए, जो बर्डन है अदलिया के ऊपर उसको कम किया जाए। और अगर मसूद रजा साहब ये फरमा रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी बर्डन है, जो कि मैं इनकी बात को 200% एंडोर्स करता हूँ और मैं खुद उस बर्डन का विक्टिम हूँ। मतलब जाती तौर पे हमारा एक केस जो ना पिछले 13 साल से लटका हुआ है, तो अगर चीज किसी जगह से हम्म। किसी कहते हैं ना ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कुल सीधी, अगर कहीं से कोई कुल सीधी होने लगी है तो हम्म। उसको हो सकता है कि हम इन गुड फेथ ये भी बिलीव कर लें कि लोअर कोर्ट के लिए भी कुछ तरह का रिलीफ मिलेगा, ताकि वहां पे भी जो लोगों के 13-14 साल के मेरे जैसे बंदों के जाती जो ना वो केसेस जो है वो अदालती नेग्लिजेंस की वजह से, माजरत के साथ अगर मैं लफ्ज बोलता हूँ तो बाद में मेरे ऊपर कोई ना कोई कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, लेकिन हम लोग इस वक्त जो अदालती जो है वो नेग्लिजेंस का वो जना शिकार हुए हैं। पिछले 13 साल से 4 दफा हमारे हक में फैसला आ चुका हुआ है, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक से हमारे हक में फैसला आ चुका मेरे है। मेरे मैं जहन में अपनी हाशमी साहब एक सवाल आ रहा है, जी और जी सोशल मीडिया के ऊपर कोई दावा कर रहे हैं कोई सहाफी, कोई साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से भी कोई नाम है दोबारा से आईनी बेंच में उन्हें कहीं एडजस्ट करने के हवाले से? देखें जी, दावे तो अब कुछ भी है, अब दावा तो अब ये आपकी भी मालूमात किया क्या जा, कहती है? मैं काजी फायज ईसा साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं जी मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं है। अच्छा। ठीक है, और लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे जाती तौर पे तो मेरे ख्याल में उनको जरूर रखना चाहिए। मैं जाती तौर पे अपने एज अ पार्टी नहीं, मैं जाती तौर पे अपनी बात कर क्योंकि रहा हूँ, आपकी क्योंकि अपोजिशन ये कहती है ना क्योंकि कि मेरे उनको बात डिफेंस वाले के ने लिए आपके हक में नहीं है इसलिए वो दिए हैं कि आप अगर उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ अगर देंगे। मेरे से जाती तौर पे आप पूछते हैं ना एज अ पार्टी नहीं, उसके बाद उनको फेंक जरूर दिया रखना चाहिए, जाता है, क्योंकि वो आपको फेंक इंतहाई दिए गए। ईमानदार किस्म के जो जज रहे हैं, उनका एक थ्रू आउट जो कैरियर रहा है वो बिल्कुल बेदाग रहा है। उन्होंने बड़े अच्छे दबंग फैसले किए हैं, मेरिट पे फैसले किए हैं, बर वक्त फैसले किए हैं।
मेरी जाती राय है, अगेन पार्टी की राय नहीं, कि काजी फायज ईसा साहब को किसी भी जगह पे किसी भी कैपेसिटी में अकोमोड ऐसे लोगों को अगर किया जाए, अकोमोडेट किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये काबिल फख्र बात होगी जी। ये बड़ी खतरनाक बात है जो अब यहाँ की जा रही है ना, कि वो बड़े दबंग और बड़े ईमानदार, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या वो दबंग और ईमानदार नहीं है? मोहसिन रजा इसमें अपना मसूद रजा साहब बिल्कुल ये होंगे। हाशमी साहब हमें बता देंगे नहीं, सर, मेरे वो बात- माजी मैं वाले इसका दबंग एक नहीं लाइन थे जवाब और दे दूं। ईमानदार नहीं थे। नहीं, मैं इसका बिल्कुल जवाब देता हूँ। आपने मुझसे एक बंदे का नाम लिया है, काजी फायज ईसा साहब का, आप दूसरे का नाम ले लें, आप मेरे से पूछेंगे कि वो बाबा रहमते का, तो आंसर इज बिग नो, ठीक है। आप तीसरे का पूछे, मैं आपको यस नो में जवाब देता रहता हूँ। आपने चूंकि मेरे से उसके एक- बाद खोसा साहब है ना सर, चले मैं नाम ले लेता हूँ वो सर, रिटायर हो हाँ जी, चुके हैं, हाशमी जो साहब लोग मैं नाम ले लेता हूँ, खोसा साहब। जो हाँ जी, खोसा साहब बिग नो। नो, अच्छा उसके बाद बिग नो, गुलजार नो साहब नहीं आए बिग थे। नो सर, बिग नो, बिग नो, नो नहीं बिग नो। अच्छा नहीं, गुलजार पीछे साहब भी वालों को बिग छोड़ नो। दे सर। हाँ जी, मैं हाँ अर्ज जी। ये कर रहा हूँ, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं, वो सब एक जैसे जजेस हैं ना, आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सही अगर- है, अगर वो उनमें पसंद ना कोई- पसंद वाली बात हो गई ना, फिर उसके बाद वो पसंद ना बंदियाल पसंद वाली साहब बात थे। नहीं होनी चाहिए ना। उन्होंने एक शख्स का नाम लिया है मेरे सामने, ठीक है, उसके ऊपर मैंने अपनी राय दी है। अगर आप मेरे से फर्दर किसी का पूछेंगे, और अगेन वो मेरी जाती राय है, उसमें कोई पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चले मैं वो आपको कानून अपनी को जाती राय समझते दे हैं। रहा हूं, हरल साहब काजी फायज ईसा साहब का जिक्र आ गया। देखिए, इस वक्त जो आईनी और अदालती बुरहान है, मैं समझता हूं कि इसके वैध जिम्मेदार काजी फैज ईसा साहब है। उसके बाद अगर किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है। आईने पाकिस्तान जो है वो एक इमरानी मुआहदा है, आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इन्होंने रोकना था। ये कस्टोडियन थे पाकिस्तान के, खोसा साहब किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो बाबा रहमता साहब है, वो किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी बात सुने आप भाई, मेरी बात सुने, आप आईनी माहिर हैं या आप पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे पहले ये बताएं काइंडली। मसला ये है भाई, ये मसला नहीं है, आप दो बंदों को नॉमिनेट कर रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडिपेंडेंट। चले इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हरल साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ, हरल साहब आप अगर कानून और आइन, जाहिर आइन को जानते हैं, कानून को जानते हैं, आप माहिर कानून है, अर्ज ये है कि काजी फायज ईसा साहब से आपको कुछ फैसलों से एतराजात होंगे। सुन लेना सर, कुछ फैसलों से एतराजात होंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद तालिब इल्म हूं कानून का, लेकिन आपकी तरह किसी पार्टी का ज्यादा नहीं हूं, शर्मिंदा या क्यों किसी होते? देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, पीएमएलएन का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, आप भी कहें आप प्याला पीटीआई नहीं हूं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं इसमें तो शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है भाई? आप माहिर नहीं, वो तो है ना सर, मैं- राशिद हाशमी साहब तो रहनुमा है ना, मुस्लिम लीग नहीं, से उनका ताल्लुक है। देखिए मैं तो फिर देखिए, मैं एक प्रोफेशनल टीचर भी हूँ, मैं एक मतलब एक मेरा और भी पॉलिटिशियन है, लेकिन उसके ठीक है। नहीं, मैं पॉलिटिशियन तो ये भी माने ना कि ये पीटीआई की जो बोली बोल रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ हरल साहब से एक सवाल कर रहा हूँ। हरल साहब आप सुन लीजिएगा, मैं जहां काजी ये इनको नहीं पता होगा कि आइन की जो तारीफ है वो क्या है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इमरानी मुआहदा है अवाम और हुकूमत के दरमियान। इस इमरानी मुआहदे को आप उस इमरानी मुआहदा ना समझे ना। वैसे भी कानून कोई साइंस नहीं है, मैं कानून कॉमन सेंस है। नहीं कह रहा, मैं इतना जाहिल नहीं हूँ, मैं वर्ड पिकिंग नहीं कर रहा, देखिए मेरी लेकिन मैं सर मैं देखिए आपके कानून जो है, कर रहा हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है। नहीं, आप मैं हरल साहब से सवाल कर लेता हूँ। हाशमी साहब एक मिनट मुझे दे दें, मैं बल्कि 30 सेकंड में मैं सवाल कर लेता हूँ। काजी फायज ईसा के बहुत सारे फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी भी जज के फैसले से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन यह भी तारीख का हिस्सा है कि 2014 से वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उन्हें किस तरह दीवार से लगाया गया था। और चाहे वो साकिब निसार साहब का दौर हो, मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूं, मेरे सामने ये होता रहा है, फिर उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब का दौर हो, फिर उसके बाद बंदियाल साहब का दौर हमने देखा। यहां तक कहा गया कि आप पीटीआई से रिलेटेड किसी केस में नहीं बैठ सकते। जो बड़े फैसले थे वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो फिक्स बेंच बनते थे हमने देखे, उसमें काजी फायज ईसा को बिठाया तक नहीं जाता था। तो आप ये कहें कि उनके इन फैसलों से मुझे एतराज है, लेकिन उनके साथ भी माजी में नाइंसाफी होती रही है इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं तो उन्होंने मुजरिम बना दिया काजी साहब के साथ उस वक्त हुआ, जी जो कुछ उस वक्त काजी साहब के साथ हुआ, मैंने उनको उस वक्त भी जितने भी शोज थे, टॉक शोज, उसमें कंडेम किया। सुप्रीम कोर्ट में तारीख में पहली दफा काम जो है गलत था या नहीं, भी उन्होंने देखिए जी, ये इस वक्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो भी किया, मैंने उसको कंडेम किया। ये सुने, और ये स्टेटमेंट है, उन्होंने जितनी एस्टेब्लिशमेंट दी
हमने उसको भी कंडेम किया, और जितने सियासी मुकदमात और बनाए फिर इमरान खान ने कौन से उसको भी फैसले हैं जिन कंडेम पे आपको किया। एतराज है हरल साहब? काजी फायज ईसा साहब के कौन से फैसले हैं जिन पे एतराज है? मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला था, जी। जो उनसे बल्ला छीना गया, जो जो बल्ला छीना गया एक जमात से, उसका इंतखाबी निशान अगर छीना कोई गया, जमात, चले क्या इस तरह कर इससे लेते बड़ा हैं, कोई, अगर कोई इससे जमात बड़ा अच्छा, अगर गलत कोई देखिए, जमात इससे इलेक्शन गलत नहीं फैसला हो कराती, नहीं सकता। पार्टी इलेक्शन काजी नहीं कराती, तो उसकी सजा क्या है? इलेक्शन कमीशन के सर पास इख्तियार है कि इंतखाबी मुझे निशान बता ले सकती दें, है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, और किस तरह होते हैं? आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने नहीं, किस लेकिन तरह इख्तियार एक तो है ना इलेक्शन दोनों कमीशन म्यार के रखा। पास। मैं कानूनी आईनी चीज पूछ रहा हूँ, इरफान सर इख्तियार साहब, मैं है। अर्ज करता हूँ, उन्होंने तो चलो फिर भी करवाए, इलेक्शन इलेक्शन करवाए, 2017 के मुताबिक लेकिन है, अगर मुझे सही याद है तो। इलेक्शन कब करवाए, करवाए जब फैसला आ लेकिन चुका हुआ था। मैं अर्ज करता हूँ, जो पर्पस होता है कानून का, ये जो जो इसका पर्पस होता है, इसमें जो पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है, ये जो अच्छा, जिस वजह से ठीक फिर है। वो फैसला भी आया कि अवाम ने किसको मैंडेट दी, अवामी राय जो है और शिकायत उसको किसने शामिल की थी करना उस बहुत पार्टी के जरूरी है। अंदर? ठीक है, ये अभी पीटीआई उस को पार्टी के अंदर represent नहीं कर शिकायत रहे, कौन defend नहीं करने कर गया रहे था? उसका। इलेक्शन मैंने कमीशन में शिकायत किसने की थी? अपने ही पार्टी के रहनुमाओं ने की थी ना। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या बिल्कुल, जीयूआई तो वो नहीं गई थी कि मुझे इलेक्शन पता दुरुस्त है। नहीं हुआ? देखिए, इस तरह के लोग जो हैं, उस वक्त उनकी शिकायत भी ठीक थी, लेकिन अच्छा, उसके बाद जो कुछ हुआ, हाँ। ना उनको इलेक्शन, अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने दिया गया। अगर उन्होंने करवाया, फिर उसको माना नहीं गया, और उसके बाद इलेक्शन जिस माहौल में हुआ, ना उनको कंपेन की करने दी गई, उसके बाद उनसे निशान छीना गया। मसूद भाई उसके कुछ बाद कहना जो है चाह रहे हैं, मैं किस इनसे भी तरह जान लेता सियासी हूं। मसूद भाई, मुकदमात बनाए गए। जहां तक हमें मैं पता कह रहा है हूं कि काजी फायज ईसा और जो बेंच बना था उस वक्त, हमें याद है उससे ये नहीं पूछा गया था कि इलेक्शन, ये इंतखाबी जो निशान है वापस लिया जा सकता है या नहीं। पूछा यह गया था कि क्या ये वापस लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है या नहीं। ये था ना सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने। ऐसा ही है? देखिए, ये हिस्ट्री है, और जो कुछ नून लीग के साथ होता रहा, उससे ज्यादा गलत तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। अच्छा। और अगला वक्त जब आएगा तो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी शायद ये कहे कि उससे ज्यादा बुरा उनके साथ हो रहा है। अच्छा, तो ये रुकने वाला ये आप सिलसिला नहीं पेशगोई है। कर रहे हैं? हमने उस ये मसूद होता भाई, है, हमने ये तारीख है। उस वक्त जो है, जब पीटीआई कर रही थी, हमने उस वक्त जो है उस वक्त भी उसको भी किया, कंडेम बिल्कुल। किया था। हम आज तो भी कंडेम कर रहे हैं। आज इसलिए हम मैं बात कर रहे करता हैं हूँ, आईनी तरमीम पर बात कर रहे हैं। हाँ। हुकूमत के पास कोई मुदल्लिल जवाब नहीं है कि ये आईनी तरमीम, सिवाय क्योंकि हमने एक जंग जीती है और उसके बाद जंग के डायनेमिक्स तब्दील हुए, उसके अलावा जितनी भी तरमीम है उसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। मतलब इस वक्त अदालतों का सबसे बड़ा मामला है या इस जो दीगर इस वक्त जजेस की इस वक्त अपॉइंटमेंट का सबसे बड़े मामला, इसकी मसाइल क्या हैं? जरूरत नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, इस वक्त सबसे ज्यादा मसाइल क्या है, बड़े मसाइल क्या है? सबसे बड़ा मसला आपका पाकिस्तान का मईशत है सबसे ना, बड़ा मसला इकोनॉमी तो है। माशी मसला है ना। माशी मसला है। माशी मसला क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। गवर्नेंस ठीक करने के लिए आपका थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल गैर फाल है। उसे आप इस्तेमाल करते हैं सियासी हथियार के तौर पर। ठीक तो है, आपने बजाय ये कि आप उसको स्ट्रेंथन करते, ठीक है। बजाय ये कि मईशत के हवाले से कोई हम ठोस मुस्बत चीज हम देखते हैं, अच्छा। हम वो चीजें देख रहे हैं जो बहुत ही इंतजामी नौयत की चीजें हैं, जिसका जो और ये अदालत वाली जो चीज है, ये तो बाकायदा सियासत से भी जुड़ी हुई है, दीगर मामला से भी जुड़ी हुई है। माशरत के ऊपर मैं जवाब दूंगा जी, प्लीज, अगर टाइम मिलेगा। मैं और तकरीबन 2 मिनट है हमारे पास, मैं चाहूंगा कि आप मईशत के लिए बता रहे हैं कि मईशत बहुत अच्छी हो गई है। आप खुद उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ ढकोसला है। इस वक्त कोई माशी हालात अच्छे नहीं है। ये क्योंकि टाइम कम है, मैं डिटेल में हाशमी जा साहब, नहीं ये तो सकता, किसी और वक्त में आप पूछ मसूद भाई की लीजिएगा। बात बिल्कुल दुरुस्त है ना। दावे बड़े हैं कि फलां इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब प्रैक्टिकली कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अब तक? ये तीन पहले तकरीबन वो जी, मैं पीडीएम का दावों देख लें, की- टिन्योर या मौजूदा हुकूमत का देख लें। दावों की 25 तरफ साल में आगे सबसे कम तरीन जो है जी, जी, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है 25 साल तारीख में इस साल। जी, जी, आप मैं देख ले, सबसे जी, कम मैं तरीन। दावों की तरफ आता हूं। और प्लीज अब हरल साहब, अब मेरे से सवाल किएगा तो माइंड ना कीजिएगा, जवाब देने दीजिएगा। देखिए, मैं दावों की तरफ आता हूँ। हाँ। जो दावे किए गए हैं उसके बरक्स जो मैं दावे अभी करने लगा हूँ, अगर आप इनमें कहें कि जो एक भी चीज गलत है या जो हमने को फैब्रिकेटेड की है, तो मैं आपका जवाब दूं। जी जी। क्या जो 37-38% पे जो आपका इन्फ्लेशन रेट आया था, वो अभी सिंगल डिजिट में वो नहीं आया? क्या जो 23-24% वाला जो इंटरेस्ट रेट था वो 11% पे नहीं है अभी? क्या जो इमरान खान के दौर में
30, 32, 35,000 या 40,000 तक की जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो 1,65,000 से 70,000 के स्टॉक दरमियान। एक्सचेंज के मजदूर को क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी ना, मैं मसला उसी ये है। तरफ आ रहा हूँ ना, देखें वहां तो जादूगर बैठे हुए मेरी हैं, बात सुने, मैं कभी उसी तरफ ऊपर आ ले रहा हूँ कि जाते हैं, जो कभी मजदूर की जो है आप वो बताएं ना कि मिनिमम आम वेज आदमी जो है वो भी सेट उसकी की गई जिंदगी है। इनके जो आसान इमरान हुई है खान या जो नहीं हुई? हरन पाकिस्तान साहब की मैं मशहद का आपको दिवालिया मौका करके दूंगा, गया मैं था, चाहता हूँ हाशमी महंगाई साहब को बढ़ी है बोलने नहीं दूं। आई? जो पाकिस्तान की मशहद का दिवालिया जो इमरान खान करके गया था वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जो IMF के साथ वायदों में उसने कहा था कि हम लोग पेट्रोलियम लेवी टैक्स बढ़ाएंगे, हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये करेंगे, जाती दफा 15-20 रुपए पेट्रोल कम कर गया। तो भाई वो मायदा IMF ने इमरान खान के किया था, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ मायदा था और ठीक हमें है। उन मायदों का पास करना था। अगर अच्छा, ना करते तो हमारे पाकिस्तान पास बैंक वक्त कम दुफार है, था। हाशमी साहब वक्त ठीक कम है, है। और हरन दूसरी साहब बात से ये है फिर कि देखें जो मैं पाकिस्तान एक बात कहना जो चाहूंगा, जब हमको हमें करूं हुकूमत सर, मिली थी आपने पोजीशन ऐसा उस वक्त थी, ऐसी उसके बनाई फर्क कि पाकिस्तान की माशी फॉरेन की वक्त इन्वेस्टमेंट ले आए। फार इस बेटर वक्त है। आपका जो पाकिस्तान की माशी लोकल जो पोजीशन जो है इस बिजनेसमैन वक्त है बेहतरीन वो और यहाँ से छोड़ मुस्तहकम के है। जा रहे हैं, पाकिस्तान को वो कोई बैंक श्रीलंका डिफॉल्ट में का जो खतरा नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट कर ये रहे लोग हैं, तो वो कह ये लोग बांग्लादेश तो में कह के गए इन्वेस्टमेंट थे। कर रहे हैं। देखिए ये जो आप वन जो बाय वन इनके वन बाय पास वन ना अगर कोई हम बोल सियासी लें तो समझ में प्रोग्राम है, आएगी। ना मुआशी मैं वही प्रोग्राम तो है। बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने कायदे सिर्फ कानून नहीं है, ये सिर्फ PTI के अपने रिप्रेजेंटेटिव नजायज है। हुकूमत ये को, जो गैर बात नुमाइंदा इस वक्त हुकूमत मेरी को सुन भी टूल नहीं देने रहे। के लिए इस तरह की मैं तरमीमें ला ठीक के है, जो ठीक है, मसूद पाकिस्तान भाई, की चूंकि मौजूद मौजूद पे पोजीशन इस वक्त अपनी है मैं हुकूमत एक जुमले वो में बात कर दूं पाकिस्तान की कि आईने पोजीशन 3 पाकिस्तान साल पहले पीपल्स नहीं थी। पार्टी या नून लीग या तहरीक इंसाफ का आईने पाकिस्तान नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों का है। तो ठीक, तो 6-7 मसूद दिन साहब आप फिर ये आप कहें ना कि 40 जो पाकिस्तान 40 हमें मुस्लिम तरमीम लीग को लिए नून को आप एक मिला हफ्ता था क्यों दे रहे हैं वो सर? उससे कहीं आपको बेहतर वक्त देना पाकिस्तान चाहिए, मुआशी पूरी लिहाज कौम से इस इस पर वक्त बहस मौजूद है। करे, डिबेट करे और फिर उसके बाद कोई तरमीम हो। तो मसूद साहब आप कहें ना पहली कि बात। जो दूसरी मशहद हमें मिली दूसरी थी बात, आपने इस वक्त जो आपने जितने पाकिस्तान जो अशारिये बताए, फार बेटर आपने पोजीशन में जितने है, अशारिये बताए, आइडियली आपकी नहीं, आइडियल मैशत नहीं आज है लेकिन तरमीम का बहुत इतना बेहतरीन फायदा है। हुआ है कि जितने जरदारी अशारिये साहब को अब कोई नहीं अब आप पूछेगा, तीनों उनके बोलने लग सारे गए ना, जो है मैं पहुंच नहीं पा रहा हम आईनी तरमीम से शुरू हुए थे, मईशत की तरफ चले गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मईशत पे ही बात कर लें तो लेकिन मैं इस यही आईनी कह रहा हूँ कि तरमीम में ही हम मौजूद तौर बात पर कर जो लेते हैं। लूटा फूटा 26वीं थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग 27वीं, नून को इसमें 3 साल मईशत के पहले हवाले मिला से था, क्या कुछ है? अभी पाकिस्तान बहुत स्टेबल पोजीशन में है। ये लोग नहीं क्यों नहीं सर, मानते इस चीज को? इसलिए नहीं मानते कि सब कुछ मैनेजमेंट है सर। क्या ये मैनेजमेंट है? अगर मैंने पाकिस्तान के जो नहीं, जो हम फॉरेन इस रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं, मसूद भाई हम अगर इसलिए नहीं पाकिस्तान मानते की फॉरेन कि यहाँ से जो जो है इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट जो हाशमी होने साहब, से जो बात एक जा रही चीज है है, ना जिसको जो अपोजिशन वो भी आ नहीं मानती रही। है, तो क्या वो मैनेजमेंट है है इसमें? फॉरेन पॉलिसी, खारजा महाज पे जो हमें कामयाबियां मिली हैं, इससे तो सब एग्री कर रहे हैं, लेकिन नहीं जी, ये माशी तो तौर पे हम वही खड़े हैं। ये भी हुकूमत क्या कर रही है? मैनेजमेंट ही है। हुकूमत और इस के तरह की हुकूमत के तरमीम से अखराजात अवाम बढ़ के रहे अंदर हैं। मजीद तकसीम नहीं आएगी और कुछ भी नहीं होगा। जब नहीं, जो अवाम जो खारजा है लिहाज से जो पाकिस्तान शामिल जो ही नहीं जंग होगी तो जीता कैसे है उसकी इंडिया से, वो भी इनके नजदीक मैनेजमेंट ही है। खारजा जो आपके हाथ पाकिस्तान में इंडिया नहीं से है सर, जंग गवर्नमेंट के जीता, हाथ पूछ में लें नहीं इनसे, है आपको खारजा। 2 मिनट में यही कह देंगे कि मैनेजमेंट है। आपके हाथ में नहीं है सर, आपके हाथ में नहीं है खारजा। तो और किसके दाखिला भी हाथ में आपके है? हाथ में नहीं है, आपके कुछ भी नहीं इनके अच्छा, हाथ जो में, कुछ सिर्फ नहीं आपके हाथ में। जो वजीर सिर्फ खारजा ने ये किया, बेचारे जो काम अपने इसहाक डार साहब ने तो किया, ये वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है। मसूद भाई, आप ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो तो पंजाब में मशहद जो है, कुछ वो हमारे परफॉर्मेंस हाथ में जैसे है। नाम मैं- देती है, पंजाब मैं आपको हुकूमत, बता- सड़कें बन रही हैं, हाँ। काम हो रहा है, बसें चल रही हैं, ये भी इनके हाथ में नहीं है, कोई और कर रहा है? आप ये फरमाएं कि क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है? नहीं, क्या आप ये बताएं वजीर खारजा कौन है? महंगाई कम हो गई है? आप ये बताएं वजीर खारजा कौन है? हमारा चूंकि वक्त ख़त्म हो गया, हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे प्रोग्राम की। अब 27वीं आईनी तरमीम और इसमें अहम निकात हमने डिस्कशन की कोशिश की, उसमें माहिर कानून भी शामिल थे, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे थे राशिद हाशमी साहब, उनसे भी राय ली, और मारूफ एंकर पर्सन सैयद मसूद रज़ा भी हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत का ये दावा है कि 27वीं आईनी तरमीम मुल्क को मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत करेगी और जो अदालती निज़ाम है उसमें बेहतरी लाएगी। अपोजिशन इससे मुख्तलिफ इरादा रखती है और इससे मुख्तलिफ सोच रखती है। अपोजिशन की सोच ये है कि इससे मुल्क जो है वो नुकसान की तरफ जाएगा, अदालतें और ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगी, और साथ साथ जो इरादा है अपोजिशन का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात की जाए तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने आज बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम एक तहरीक शुरू करने लगे हैं इस 27वीं आईनी तरमीम के बाद, और उनका यह दावा है कि हम इस तरमीम को किसी सूरत नहीं मानते। कल तक के प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।